अनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षय क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी शादा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद स्कंद 4 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 80 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे थे ध्रुव महाराज की तपस्या। ध्रुव जी की जो तपस्या चल रही थी वो हर एक महीने के अंतर में अपने नियम को और दृढ़ करते जाते और उनका जो साधन भजन है और तीव्र होते जाता। अस्मिन् विद्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य सुमनन्यया धिया लोका निरुच्छावश निपीडिता वृषं सलोकपालाः शरणं ययुर्हरिम्। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान श्री विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एक हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे ब्रह्मांड की सांस घुटने लगी और सभी ग्रहों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का भी जो श्वास है वो घुटने लगे जो उनके। अतः वे श्री भगवान की शरण में आए। ध्रुव जी में जो अपने जो साधन भजन है भगवान के प्रति दृढ़ भाव है। अब उन्होंने जिस प्रकार से सांस को भी लेना बंद कर दिया था और उनके जो शरीर के जो भी जितने भी छिद्र हैं सभी बंद हो गए, कह सकते हैं भगवान से एक चित्त हो गए।
तो जो अन्य अन्य लोकों में रहने वाले हैं देवगण भी, उनकी भी सांस लेने में उनको भी परेशानी होने लगी, उनके भी दम घुटने लगे। देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त चर तथा अचर जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के परम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए। ध्रुव जी का जो प्रभाव है सब देवताओं को भी प्रभावित कर रहा है। वे भगवान के पास आकर कहते हैं कि जो समस्त चराचर जगत है सभी का यहाँ जीवों का दम घुटने लग गया, श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो रही है। अब आप, अभी तक हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, अब आप ही हमें इस कष्ट से उबारिए। श्री भगवान उवाच मा भयस्त बालम तपसो दुरत्ययान्नि वर्तयिष्ये प्रतियाद स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोध आसीदौत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, हे देवों, तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की घोर और कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने समस्त ब्रह्मांड की श्वसन क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक वापस जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा और तुम सब इस परिस्थिति से उबर जाओगे। फाइनली सभी को भगवान नारायण की शरण लेनी होती है अपनी समस्याओं के लिए। तो हमारे लिए भी बहुत सुंदर है ये मैसेज कि हमें भी भगवान की ही शरण में रहना चाहिए हमेशा। अलग से कोई इधर उधर भटकने की बजाय, अलग अलग जगह आश्रय ढूंढने की बजाय भगवान की शरण में रहने से ही सब हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये चतुर्थ स्कंद का एक बहुत बड़ा अध्याय, जो अष्टम अध्याय, इसमें टोटल 82 श्लोक इसमें है, ये हमने आज संपूर्ण हुआ। और जो नवम अध्याय, नौवां अध्याय चतुर्थ स्कंद का, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामाह प्रयायुश्री विष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधोरवनं भृत्य द्रक्षया गतः। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, जब श्री भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब श्री भगवान, जो सहस्त्र शीर्ष अवतार से भिन्न नहीं है, गरुड़ पर सवार हुए और वे अपने दास ध्रुव से मिलने हेतु मधुवन गए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, जब श्री भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया, जब भगवान ने आश्वस्त कर दिया तो सभी भय मुक्त हो गए, अपने अपने लोक चले गए। फिर भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर ध्रुव जी से मिलने मधुवन की ओर चल पड़े। सवधिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम
तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितिं तदवस्थं ददर्श। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस दरवाजे खोल दो। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा अदृश्य हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात देखा। उपस्थित जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। ध्रुव जी भगवान का अपने अंतर हृदय में दर्शन कर रहे थे और अचानक से जो छवि है हृदय में भगवान की जो छवि को वो दर्शन कर रहे थे वो अचानक से गायब हो गई और ध्रुव जी परेशान हो गया और उनका ध्यान टूट गया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली अपने सामने उस छवि को पाया जिस छवि का वे हृदय में दर्शन कर रहे थे। तद्दर्शने नागत साध्वसहसिता वन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकश्चुम्बनीवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वो अत्यंत विवल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं से भर रहे हों। ध्रुव जी ने जब भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देखा जिनको अभी तक हृदय में देख रहे थे तो अत्यंत विवल हो गए क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। हम सब तो बस पढ़ के बोल सकते हैं सुन सकते हैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। किसी किसी जन्म में गुरु वैष्णव की कृपा से कर पाएंगे भगवान की कृपा से। ध्रुव जी विवल हो गए और उनका अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंडवत होकर गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। ध्रुव जी आनंद मग्न है और इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं जैसे आंखों से ही उनको पी जाएं और उनके चरण कमलों को इस चूम रहे हों अपने मुख से और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों भगवान का आलिंगन कर रहे हों। इस प्रकार से ध्रुव जी वहां पर भाव विवल दशा में इस प्रकार से अनुभव करते हैं। सतम विवक्षन्त मतद्विदं हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए अतः अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। कृपया कपोले कपोल में इनको छुआया। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे वैसे तो बहुत छोटे हैं 5 वर्ष के बालक किंतु मन में ऐसा भाव है कि भगवान की कुछ स्तुति करूं किंतु कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना कि क्या बोलूं क्या बोलना चाहिए जब भगवान सामने आ जाते हैं तो समझ नहीं पा रहे और भगवान उनकी इस स्थिति को समझ गए
भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा, जो बिना किसी स्वार्थ की जो कृपा होती है, इस जगत में जो भी कृपा होती है किसी की भी, हाँ, अपने कोई भी रिलेटिव हो, कोई परिवारजन, उनकी जो भी कृपा है वो सब हेतु की है, कुछ न कुछ उसका रीज़न होता है। लेकिन भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान ने जो अपना शंख है वो उनके कपोल से छुपा दिया। स वै तदेव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृह्णाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए विश्वविख्यात ध्रुव महाराज ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट न होने वाला था, सहज भाव से सोद्देश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। ध्रुव जी ने कहीं कोई पढ़ाई करने अभी तक गए नहीं थे क्योंकि इतनी एज हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे ही भगवान ने उनके कपोल से अपना शंख छुआया, उन्हें समस्त ज्ञान स्वयं प्राप्त हो गया। जिस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिनकी भगवान में अविचल भक्ति है और वैसे ही श्री गुरुदेव में भी है, ऐसे जो शरणागत जीव होते हैं उनके हृदय में समस्त वैदिक साहित्य अपना जो वास्तविक उनका अर्थ है, वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक सार है, उसको उदित करते हैं। ऐसे ही ध्रुव जी को नारद जी की कृपा प्राप्त है और भगवान की भी, अतः उनके हृदय में उस समस्त ज्ञान का सार उदित हो गया। और अब ध्रुव जी को ऐसा लोक मिलने वाला था जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। उन्होंने बहुत सुंदर सी भगवान की स्तुति की। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सज्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव महाराज जी ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों, हाथों, पैरों, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ध्रुव जी बहुत ही सरलता से, सहजता से स्वीकार करते हैं कि मेरी जो भी इंद्रियां सब सुसुप्त अवस्था में थी, किंतु आपने उनको जगा दिया। और इसके लिए बहुत सुंदर सी बात एक एक्सप्लेनेशन में है। आप सबको अगर स्मरण हो, आप वैसे बहुत सारे लोग इस कीर्तन को पढ़ चुके होंगे कभी न कभी। जीव जागो गारा चांद बाले कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोल। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे जीव, अब जाग जाओ, जाग जाओ। कब तक माया रूपी पिशाचिनी की गोद में सोते रहोगे। और इससे रिलेटेड उपनिषद का एक वचन है, आप सब अनेक बार श्रवण कर चुके हैं, एक बार फिर से श्रवण करते हैं। वेद उपनिषद, उनका भी यही हमारे लिए सार है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। उठो, जागो और प्राप्त करो, क्योंकि जो संसार है इसकी गति बड़ी दुरत्य है। ध्रुव महाराज भी यही कहते कि आपने मुझे जगा दिया है, मेरी जो सारी इंद्रियां सुसुप्त थी उन सबको, मेरी वाणी को आपने जागृत कर दिया।
एकस्त्वमेव भगवन् निधमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु द्विभाषि। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विविध आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है, जो भी ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत है, आप ही सब जगह प्रविष्ट हैं। आपकी वजह से सब में प्राण है। जिस प्रकार से कोई जैसे अलग अलग साइज के अलग अलग आकार के लकड़ी हो, उनमें अग्नि छुपी रहती है और जब उनको जलाते तो वैसे उनके रूपों के जैसे अग्नि भी प्रतीत होती कि देखो कैसा इस अग्नि का शेप। ऐसे ही ध्रुव जी कहते हैं कि आप इस सब जगह व्याप्त हैं। त्वदत्तया वयोनु वय त्वदत्तया वयु नयेदमच्चष्ट विश्वम् सुप्ता प्रबुद्ध इव नाथ भगवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जागकर तुरंत अपने दैनिक कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। ध्रुव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपके शरणागत हैं और आपकी ही कृपा से वो सब कुछ समझ पाए, देख पाए। जैसे कि कोई नींद में सोया आदमी होता है, नींद पूरी होती तो फिर लग जाता अपने काम पे, जो जो भी कार्य है। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी आपकी कृपा से ये सब कर पा रहे हैं, ब्रह्मांड का संचालन। आप मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। एकमात्र मुक्तिदाता अगर कोई है तो वह आप ही हैं। समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। नूनं विमुष्ट मतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्य यविमोक्षण मन्य हेतो अर्चन्ति कल्प कतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले, ध्रुव जी कह रहे हैं शरीर के लिए, जो हम सबके पास शरीर उपस्थित है, जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले मतलब समतुल्य देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी भ्रामक शक्ति द्वारा माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पा करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। ध्रुव जी कहते हैं दीनता पूर्वक कि जो देह है, चमड़े का थैला इस प्रकार से कहते हैं, जो केवल इस देह के कुछ सुखों के लिए ही आपकी स्तुति करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वे मूर्ख हैं और स्वयं को भी इसी कैटेगरी में लाते हैं दीनता पूर्वक, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं है। कहते हैं मेरे समान मूर्ख व्यक्ति भी आपसे केवल यही चाह रहा है इंद्रिय तृप्ति, जबकि ये तो नरक में भी मिल जाता है इंद्रिय तर्पण। या निर्वृत्तिस् तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्त काशिलुलितात् पततां विमानात्। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से प्राप्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच पाए, जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों न उन्नत हो जाए, काल क्रम से वह नीचे गिर जाता है। जिसको हम इतना महत्वपूर्ण समझते हैं इस जगत में, अब किसी का भी शरीर छूटता तो इजीली उसके आगे स्वर्गवासी लगाते हैं। मतलब सबका टारगेट ही वही, हमें यही लगता है कि हाईएस्ट यही है स्वर्ग। लेकिन यहाँ कितने स्पष्ट शब्दों में अनेक अनेक भक्त, और यहाँ पर ध्रुव जी भी कहते हैं कि स्वर्ग तक ही भले कोई क्यों ना पहुंच पाए, पर काल क्रम से फिर नीचे ही आना पड़ेगा। जिस प्रकार से भगवत गीता कहती, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। इसलिए जो आपके चरण कमलों के ध्यान से, आपके भक्तों से आपकी महिमा श्रवण करने का जो आनंद है, उसका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। भक्तिं मुहा प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताममलाशयानाम् येनाजसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेस्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों और लीलाओं को सुनने हेतु पागल हो रहा हूँ, जिसका अस्तित्व शाश्वत है। ध्रुव जी आए तो थे राज्य की कामना लेकर, लेकिन इतना साधन भजन करते हुए और फाइनली भगवत दर्शन से चित्त निर्मल हो गया। और ध्रुव जी क्या मांगते हैं भगवान से, जिस प्रकार से एक सुंदर सा आपने एक कीर्तन भी करते होंगे कभी कभी बीच में, ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास लाडले हरि भक्तन को साथ। बिना हरि भक्तों के साथ के नहीं मांग रहे ब्रजवास भी, क्योंकि बिना भक्तों के साथ के वो ब्रजवास भी उत्पात बन जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं, आप मुझे यह आशीर्वाद दो कि मैं आपके महान भक्तों की हमेशा संगति कर सकूं, जो आपकी प्रेममयी दिव्य सेवाओं में निरंतर लीन रहते हैं। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, उसकी तरंगे उछलती रहती हैं, जो ऐसी कलमश रहित जो जीवन बिताते हैं, ऐसे भक्तों की संगति मुझे दो। उनके संग से मैं अपने जीवन के अज्ञान के समुद्र को मिटा पाऊंगा। मेरे लिए ये बहुत सरल रहेगा, ये मार्ग ही भक्तों की संगति, क्योंकि जो आपके दिव्य गुण है मैं उन्हें सुनने के लिए इतना उत्कंठित हूँ। और ये जो आपकी दिव्य लीला कथाएं ये शाश्वत हैं, ऐसी तो नहीं है कि ये खत्म होने वाली, नष्ट होने वाली हैं। तो ध्रुव जी भगवान से स्पष्ट भक्तों की संगति मांगते हैं, कुछ ऐसा नहीं मांगते ये दे दो वे दे दो। तेन स्मरन्त्या सितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदाः सुत सुहृद गृहवित्तदाराः ये त्वब्ज नाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्या लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगाः। हे कमल नाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है
जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, न संतति जो संतान है, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी या पति जैसा भी जो भी श्रवण कर रहे हैं उसके हिसाब से के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय लगते हैं। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी चिंता नहीं करता। ध्रुव जी स्पष्ट कहते हैं, हे कमलनाथ भगवान, जो आपके भक्तों की संगति करता है वो आपके जिन भक्तों के हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहते हैं, ऐसे भक्तों की जो संगति करता है वो शरीर के प्रति भी आसक्ति छोड़ देता है, मैं भाव, और जो शरीर से रिलेटेड जो भी उनके प्रति आसक्त नहीं होता, निकर्तव्य भाव से अपने कर्तव्यों को करता किंतु आसक्त नहीं होता। और ये सारी चीजें जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनको बड़े प्रिय होते हैं। अपना देह और देह से रिलेटेड जो संबंधी हैं, लेकिन जो आपके भक्तों की संगति करता है वो फिर केयर फ्री हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक सावधानी भी ध्यान देंगे, केयरलेस नहीं, केयर फ्री हो जाता है, टेंशन नहीं लेता पर लापरवाह नहीं होता वो। चलिए, तियक नग द्विज सरीसृप देव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सहस द्विशेषं रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकं नातः परं परं वेद्मि न यत्र वादः। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, वृक्ष, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ये भी कभी प्रकट रूप में रहते हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने आपका परम रूप कभी नहीं देखा, जैसा कि अब देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। भगवान की कृपा से ही भगवान का स्वरूप उपलब्ध किया जा सकता है। सोई जान नहीं जेहु देहु जनाही। कोई अपनी योग्यता से नहीं पकड़ सकता भगवान को कि हम इतना दिमाग चलाएंगे, इतने श्लोक पढ़ लेंगे, इतने हिमालय घुमा लेंगे, इतना ये कर लेंगे तो भगवान उपलब्ध हो जाए। ध्रुव जी स्पष्ट कहते हैं, आपकी करुणा से ये संभव हो पाया है, वरना आपका ये स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं था। चलिए, आज की इस कक्षा को हम यहीं पे ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।